वंदे मातरम। बिहार झारखंड की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देवघर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री चंपई सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन मौजूद रहे। साथ ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, उनके अलावा एक और विधायक प्रदीप यादव और तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लाभुकों के बीच में रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण का वितरण किया गया। मौके पर हेमंत सोरेन ने श्रावणी मेले के आयोजन पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद सीधा केकेएन स्टेडियम पहुंचे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री देवघर बाबा मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेले का आयोजन पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन जरूर होगा और इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आज जहाँ तिना शहर सेटेरकान पे आबो आदिवासी गौ बाबा बोया मिश्रा को हों अलिंग सेन खन अडी अडी सरहाव और गुण मनाव जोहार तेहन नोंडे नोआ देवघर जिला रे आबो सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम झारखंड रे चला कान ताबोना ओना बखरा बन जरवाओ कर अब बन बढ़ाया नोआ खन पहिल सरकार सेनखोन मिट्टन कार्यक्रम चला कांता है सरकार आपके द्वारा। राज्य के रेनपास में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता, एसीएस अरुण कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सामूहिक रूप से पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी हमारा घर है, यही हमारा आज है, यही हमारा कल है विषय पर परिचर्चा हुई और रेनपास के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। रेनपास में बहुत से पेड़ पौधे हैं, उसकी देखभाल ज़रूरी है। नदियों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सरहुल हो या फिर कर्मा पर्व हो, सब प्रकृति पर निर्भर है। रेनपास में छात्रावास की स्थिति ठीक नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि जल्द एसीएस को बोल दिया गया है, इसकी स्थिति सुधर जाएगी। नहीं, निश्चित तौर पर बिना पर्यावरण की सुरक्षा के जीवन नहीं बच सकता है। और हम तो वैसे लोग हैं जो अपने जीवन को, चाहे हमारा धर्म हो, संस्कार हो, हमारी संस्कृति हो, सारा प्रकृति पे ही जुड़ा है। चाहे वो हमारा जो है कर्मा पर्व हो, सरुल हो, चाहे छठ पूजा हो, वो सारी चीज़ प्रकृति पर है। और हम ये मानते हैं कि प्रकृति के बिना संरक्षण के जीवन जिया नहीं जा सकता है। इसलिए मैं इनको बहुत शुभकामना देने आया था। मांडर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने नामांकन किया है और उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी वहां पर पहुंचे। वहीं नामांकन के बाद गंगोत्री कुजूर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मांडर में वो विधायक के रूप में जनता की सेवा कर चुकी हैं और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि जनता एक बार फिर से सेवा करने का मौका देगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है वो कांग्रेस के ना तो कार्यकर्ता हैं न सदस्य हैं और एक बार फिर से पार्टी ने परिवारवाद लिखाकर अपनी हकीकत जाहिर की है। वहीं गंगोत्री कुजूर ने नामांकन में शामिल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीयत और कार्य दोनों सही नहीं है। सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है और उसी के खिलाफ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार हम लोग ने तय किया, इसलिए कैंडिडेट हम लोगों ने नहीं किया। संयुक्त रूप से उपचुनाव में जाना चाहिए। गवर्नमेंट की नाकामियों को जनता के बीच चेक करने का एक बेहतर अवसर भी है। तो क्या ये जो मांडर उपचुनाव है ये लिटमस टेस्ट है कि आदिवासी आपके साथ कितना है, नहीं है? मैं इस रूप से नहीं देखता, समुदाय विशेष पर इन चीज़ों को मैं नहीं देखता। कभी भी मेरा नज़रिया ये नहीं रहा है। एक गवर्नमेंट जो चल रही है, रूलिंग गवर्नमेंट है, जो आप देख रहे हैं 2 साल से ज़्यादा हो गया और इस 2 साल में गवर्नमेंट के खिलाफ में जितने भी आरोप तैयार हुए हैं, शायद उस आरोप ही प्रश्न बन के वो मूल विषय हुए। कांग्रेस बाबा तनी सीधा
न्यायालय की जो समाचार पढ़ते बना करना चाहिए। हाँ, ये मिला हुआ है, सुनने दीजिए, उन पर उनको भरोसा नहीं। माननीय बंधु तिर्की जी आज से अधिक संपत्ति पर उनकी विधायक जी वाले भैया आईडी नीचे भी है थोड़ा। और इस बात को लेकर न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, जो निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, उसका ही अधिकार है। विकास की शून्यता मांडर में पूरी तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि विधायक के रूप में बंधु तिर्की ने जो घोषणा किया था अपने चुनाव के पहले पूरी तरह से असफल हुए और वंशवाद और परिवारवाद, हम सबको जानते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस के ऐसे कई लोग जो कांग्रेस के लिए झंडा ढोते रहे, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनकी इच्छा थी कि वे कांग्रेस के उम्मीदवार बने, लेकिन कांग्रेस ने परिवारवाद पर, वंशवाद पर भरोसा जताते हुए बंधु तिर्की के पुत्री को चुनाव में टिकट दिया है। वहाँ पर कांग्रेसियों में भी कई जन गुमला के बेलगांव में मनरेगा पार्क का शिलान्यास किया गया। इस पार्क का उद्देश्य ग्रामीण इलाके में लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस पार्क का शिलान्यास डीडीसी हेमंत सती ने किया और इस दौरान हेमंत सती ने कहा कि लोगों की रुचि के अनुसार उनको मनरेगा की योजना दी जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। मौलिक उद्देश्य वो यही है कि जितनी भी हमारे विभिन्न विभागों की योजनाएं चलती हैं, उन सभी योजनाओं को एक जगह पर कन्वर्ज करना, ताकि एक मॉडल डेवलप हो सके और जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनका 100% लाभ व्यक्ति को मिल सके। यही इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जमशेदपुर पुलिस ने बिरसा नगर आवासन अपार्टमेंट के आनंद राव को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आनंद राव ने IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के नाम पर लोगों से 1.5 करोड़ की वसूली की थी। उसके अलावा आनंद पर साकची, गोविंदपुर और बिष्टुपुर थाने में 4 मामले पहले से दर्ज हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान SSP डॉक्टर M तमिलवाड़न ने बताया है कि आनंद ने सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी को 2017 में ज्वाइन किया था और इस कंपनी के नाम पर 150 लोगों से ठगी की थी और इससे पहले भी आनंद इस तरह की 2 कंपनियों में काम कर चुका था, लेकिन वहां से भी शिकायत मिलने पर उसको हटा दिया गया था। उनके द्वारा जो है IIFL एक ट्रेडिंग कंपनी है, उस कंपनी के इन्होंने फ्रेंचाइजी लिया हुआ था, 2013 से काम करके आ रहे थे। इसमें इनका काम यह है कि लोगों से, जो इन्वेस्टर है उन लोग से पैसा लेके IIFL कंपनी को देना है और IIFL कंपनी अपना स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और जो प्रॉफिट आती है वो ये कमीशन लेते हैं, फिर उनको नीचे वालों को ये पैसा देते हैं। लेकिन ये 2021 से इनका जो है थोड़ा सा काम गड़बड़ाने लगा, तो इसके चलते IIFL ने इनको हटा दिया फ्रेंचाइजी में। उसके बाद भी IIFL का जो सिंपल है उसको यूज़ करते हुए, उसका लेटर पैड यूज़ करते हुए लोगों से पैसा लेने करते रह रहे हैं। सरायकेला में कपाली OP पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लूट की घटना 16 मई को डांगोडी की हुई थी और पुलिस को इन आरोपियों के पास से लूटे गए टैबलेट और मोबाइल बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति से कपाली क्षेत्र में ही जो लोन कंपनी से का कलेक्शन लेकर के या तगादा में जा रहे थे, आ रहे थे, इसी क्रम में इसको रेकी करके अज्ञात अपराधियों ने उनका बैग लूट लिया था। ये न जान के कि इसमें काफ़ी पैसे हैं, कुछ पैसे भी थे उसमें। बेसिकली उनका जो कीमती था वो टैब, मोबाइल इत्यादि था, वो लूट लिया था। यह केस एक ब्लाइंड केस था जिसमें कोई खास क्लू हम लोग को नहीं मिल पा रहा था। सरायकेला खरसावा के चांडे प्रखंड कार्यालय के पास एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। मृतक एक गैराज में मैकेनिक था और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मृतक गैराज में बाइक पर काम कर रहा था। इस दौरान एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि घटना के बाद से मृतक के परिजनों में आक्रोश है और परिजन दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, साथ ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
मोड़ में गैरेज मिस्त्री गैरेज करता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है शिबू कुम्भकार। अच्छा, पिताजी का नाम है रमेश कुम्भकार। वो आपका तिरुल्डी सुखसारी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो गाड़ी गैरेज में बनाने लिया था। ठीक है, बनाने के बाद वो ट्रायल करने आया था इधर ब्लॉक से आगे तक। उधर से आ रहा था वापस। ठीक है, स्कूटी से उधर से फायर ब्रिगेड जो पर्सनल गाड़ी है साहब का, उसी गाड़ी ने मारा कैटिया मोड़ के सामने। धनबाद में एसीबी की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दरअसल सब इंस्पेक्टर ने केस डायरी लिखने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत वादी ने एसीबी से कर दी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने मामले की जांच शुरू की और वादी की शिकायत को सही बताया गया, जिसके बाद एसीबी ने घेराबंदी करते हुए सब इंस्पेक्टर को 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सब इंस्पेक्टर से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर लोयाबाद थाने में पदस्थापित था। ये लोयाबाद थाना कांड संख्या 22/22 से संबंधित है। एक वादी सजेश चौहान ने एसीबी धनबाद को शिकायत की थी कि उनके केस में जो कांड का अनुसंधान करता है वो डायरी लिखने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो इसका विधिवत सत्यापन करा करके आज ट्रैप की कार्रवाई की गई, जिसमें लोयाबाद थाना के सब इंस्पेक्टर और 22/22 कांड का अनुसंधान करता सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह को रंगे हाथ 15,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के सिंदरी स्थित हर एफसीआई में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रबंधन से स्थानीय लोगों को नियोजन देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रणधीर वर्मा चौक में खटवार आदिवासी महासभा के बैनर तले प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हम लोग के साथ श्रम अधीक्षक परवीन कुमार, लेबर इंफॉर्मेशन पदाधिकारी हरेंद्र कुमार सिन्हा, हर्ल के जीएम एवं एफसीआई के जीएम एवं अन्य मजदूरों के साथ 4 बार वार्ता किया गया कि स्थानीय को रोजगार हर्ल में दिया जाएगा, लेकिन हर्ल में स्थानीय को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बाहरी आदमी से काम कराया जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत दुखित और चिंतित हैं। और हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को हर्ल में स्थानीय को रोजगार मिलना चाहिए। गुमला में जिला प्रशासन की ओर से एक नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को पेड़ों को बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसके लिए भारतीय लोक कल्याण संस्थान की टीम को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें टीम के सदस्यों की तरफ से नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के कई ग्रामीण इलाकों में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भागलपुर बाईपास टीओपी पुलिस और एंटी लिकर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड से आ रही पंजाब नंबर के एक ट्रक को रोककर पुलिस ने तहकीकात की, जब उसमें से 695 कार्टन विदेशी शराब पुलिस ने बरामद की। चूने के बोरे के अंदर शराब की पेटी लूट की गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते भागलपुर में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है और उसी क्रम में टीओपी थाना क्षेत्र में जब ट्रक को रोककर जांच की गई तब उसमें भारी संख्या में शराब की पेटी बरामद की गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब की कीमत में लगभग 20 लाख होगी। छह 6,000 लीटर दारू पकड़ा गया, 695 कार्टून में और 16,698 बोतल है इसमें। दारू जो है रॉयल स्टाइल विस्की। अनुमानित कीमत क्या होगा सर? तो अभी लगाया नहीं गया है, इसकी कीमत को अंदाजा नहीं किया गया। तो किधर से आ रहा था जन? किधर जा रहा था? झारखंड से होते हुए बांका से होते हुए। भागलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा के तत्वाधान में महिला जनप्रतिनिधियों, जीविका, आंगनवाड़ी, आशा दीदी और महिला उद्यमियों का सम्मान का आयोजन स्थानीय गौशाला के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं को अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने संदेश दिया है कि महिला स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो,
ताकि समाज और देश का विकास हो सके। कार्यक्रम में महिला प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से महिलाओं में अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह बढ़ता है और पार्टी वैसे महिलाओं के प्रति सम्मान भी करती है। महिला मोर्चा सेवा दिवस के अवसर पे आशा, आंगनवाड़ी, जीविका एवं जो हमारे पंचायती राज में जीती हुई जनप्रतिनिधि हैं एवं स्वावलंबी महिलाओं को सम्मान समारोह आज कर रही है। महिला मोर्चा की जिला की पूरी टीम यह संदेश देने का कार्य कर रही है कि महिलाएं आज स्वावलंबी हो गई हैं, सशक्त हो गई हैं और इसी तरह आगे भी महिलाएं सशक्त हो और घर से निकले और अपने पैरों पे खड़ा रहे ताकि वह अपने देश का, समाज का विकास कर सके, क्योंकि महिलाएं जब विकास करती हैं तो समाज और देश भी विकास होता है। तो इसलिए महिला मोर्चा के द्वारा आज सम्मान समारोह रखा गया है।